जय श्री कृष्णा। आज पूरे 4 महीने की तपस्या के बाद भगवान विष्णु जी जागे हैं और उनके जागने से पूरी सृष्टि में पुण्य की लहर जाग उठी है। और इस दिन को यूं ही देव उठनी एकादशी नहीं कहा जाता। इसके पीछे क्या महत्व है, क्या कथा है, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको इसमें तुलसी विवाह की कथा, देव उठनी एकादशी की कथा और इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे घर के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, मैं बताऊंगी। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए और फिर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। तो आज से 4 महीने पहले विष्णु भगवान जी शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में विश्राम को चले गए थे। तो इस अवधि को चतुर्मास कहते हैं, जिस समय सभी देवता विश्राम को चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। और आज कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी निंद्रा से जागते हैं। तो इसीलिए ही आज के दिन को देवोत्थान एकादशी के नाम से पुकारा जाता है, मतलब देवों के उठने का दिन। और जब विष्णु भगवान जी निंद्रा से जागते हैं ना, तो लक्ष्मी माँ और धरती माँ उनको निवेदन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि में खुशी की लहर जाग उठी है और ऐसा लगता है कि जैसे सृष्टि में नया जीवन आ गया है। तो विष्णु भगवान जी मुस्कुराकर उनको कहते हैं कि जो आज के दिन मेरे नाम का सिमरन करेगा या मेरे नाम का व्रत रखेगा, पुण्य दान करेगा ना, तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। और देव उठनी एकादशी का एक और पवित्र महत्व है कि इस दिन तुलसी माँ का विवाह होता है विष्णु भगवान जी से। शास्त्रों में लिखा है कि शालिग्राम के रूप में विष्णु भगवान जी ने माँ तुलसी से आज के दिन विवाह किया था और ये विवाह मानव और देवताओं के बीच में प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो लोग आज के दिन तुलसी विवाह करते हैं, दीप जलाते हैं, मंगल गीत गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और मान्यता है कि जिस घर में तुलसी विवाह हुआ जाता है ना, वहाँ पर विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माँ साक्षात विराजमान रहते हैं। देव उठनी एकादशी वाले दिन जो भक्त निश्चय से व्रत रखता है ना, उसके जीवन से सारी नकारात्मक और आलस्य हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ये दिन जागृति करने का दिन है। देव सब जागते हैं और हमें भी ये संदेश देते हैं कि अपने जीवन से आलस्य को हमेशा हमेशा के लिए दूर करके अपने जीवन में नई उमंग जगाओ। तो चलो बताते हैं कि आज के दिन कैसे व्रत का संकल्प करते हैं, कैसे पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत करते हैं, और नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको उसके बाद तुलसी विवाह की कथा। तो शुरू करते हैं पूजा की विधि विधान। आपको संकल्प लेना है, हाथ में थोड़ा सा चावल, पानी, फूल लीजिए और तुलसी माँ और विष्णु भगवान जी के सामने खड़े होकर आपको व्रत का संकल्प लेना है और जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संकल्प के बाद आपको ये जाप 108 बार जरूर करना है। ब्रह्म मुहूर्त में ये संकल्प लेने से और ये जाप करने से आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य, क्योंकि उस समय साक्षात देवी देवता बोलते हैं कि आकाश से धरती पर घूम रहे होते हैं। श्रद्धा भाव से आपको तुलसी माँ का विवाह करना चाहिए विष्णु भगवान से। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आप कर सकते हो, पूरे विधि विधान से आपको उनकी पूजा करनी है, दीपदान करने हैं और आरती करनी है। उस दिन घर में हो सके तो अच्छे व्यंजन जरूर बनाइए, बिना लहसुन प्याज के। खीर हो गई, पूड़े हो गए, कुछ भी मतलब आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में शादी का उत्सव लगना चाहिए कि आपने उस दिन घर में शादी की है। तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए, घर में खाइए।
तो अब मैं आपको बताती हूँ तुलसी माँ की कथा। क्यों आज के दिन इसे सुनना अनिवार्य होता है और आपको बहुत पुण्य लगता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए तुलसी विवाह की कथा क्या है, मान्यता क्या है। एक समय की बात है, पुराणों में वर्णन है कि एक समय असुर, राक्षस, जालघर ये तीनों लोगों में अपना भय फैला रखा था। और जालघर की मेन शक्ति का रहस्य था उनकी पत्नी वृंदा, जो कि भगवान विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वृंदा के पतिव्रत की वजह से जालघर अजय बना रहा और तब भगवान विष्णु जी ने धर्म की रक्षा के लिए वृंदा के तप को नष्ट करने का निर्णय लिया। और जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया। वृंदा ने विष्णु भगवान जी को श्राप दिया कि आज से आप पत्थर के रूप में बन जाएंगे। उसी वजह से भगवान विष्णु जी शालिग्राम के रूप में बन गए और विष्णु भगवान जी ने अपने पश्चाताप के लिए वृंदा को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम तुलसी के रूप में धरती पर पूजिए जाओगी और हर साल देव उठनी के समय तुम्हारा विवाह मुझसे यानी शालिग्राम के रूप में मुझसे किया जाएगा। तब से ही ये प्रथा चलती आ रही है। बोलो तुलसी माँ की जय, विष्णु भगवान जी की जय। तो इसीलिए तुलसी विवाह खाली भगवान के उठने का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि भक्ति समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। तो देव एकादशी हमें ये बताती है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है और जब भगवान विष्णु जी जागते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मानो पूरे ब्रह्मांड में खुशी का उत्सव आ चुका है। तो आज के दिन केवल भगवान को नहीं जगाना, बल्कि अपने अंदर की चेतना को जगाना है, क्योंकि असली एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब हम जागे अपने कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने प्रेम के लिए। कैसी लगी मेरी वीडियो? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मैं मीनाक्षी दत्ता हमेशा आपके साथ रूबरू रहेगी। जय श्री कृष्णा।